और ग्वालियर से खबर, जहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती कमान संभालेंगी। ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड में मायावती की रैली है। 6 नवंबर को निवाड़ी और दतिया के सेवड़ा में मायावती की सभा, और 7 नवंबर को पहुंचेंगी छतरपुर और दमोह में, जहां पर रैलियां हैं, सभाएं हैं। 8 नवंबर को रीवा, सतना में सभाएं होंगी। 14 को भिंड, मुरैना में सभाएं करेंगी। तो मध्य प्रदेश में अब कमान संभाल ली है बसपा सुप्रीमो ने। 185 सीटों पर बीएसपी चुनाव लड़ रही है और इन्हीं सीटों पर अब चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए उतरेंगी मायावती। 6 नवंबर को निवाड़ी और दतिया में, 7 को छतरपुर और दमोह में, 8 को रीवा और सतना में, 14 नवंबर को भिंड और मुरैना में। तो कुल 185 सीटों पर बसपा चुनाव लड़ रही है मध्य प्रदेश में, और इन्हीं सीटों पर अब चुनाव प्रचार की कमान संभाल रही है मायावती। एक के बाद एक लगातार उनकी सभाएं हैं। 6 नवंबर को निवाड़ी और दतिया में, 7 को छतरपुर और दमोह में, 8 को रीवा और सतना में, और 14 नवंबर को भिंड और मुरैना में जनसभाएं करेंगी मायावती। विकास गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विकास, अब बसपा सुप्रीमो कैंपेन करने के लिए उतर रही हैं मध्य प्रदेश में। जी पूजा जी, 185 सीटों पे बीएसपी ने अपना प्रत्याशी उतारे हैं। तो विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती जब दौरे कर रही हैं और सभाएं कर रही हैं जगह जगह, तो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कांग्रेस और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनको कहीं झटका ना लग जाए, क्योंकि यहाँ दौरे मायावती के अहम दौरे माने जा रहे हैं। जो मुरैना, भिंड, रीवा, सतना, छतरपुर, दमोह, निवाड़ी, दतिया, ये क्षेत्र ऐसे हैं जो यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को उतारा है। तो मायावती ने भी अपने जो प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है, वो ऐसे प्रत्याशी उतारे हैं जो कांग्रेस और बीजेपी के सामने वालों को टक्कर दे सके। तो कहीं ना कहीं इन दौरों से बीजेपी कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है, और ये दौरे अहम मानकर कि मायावती जी अपने दौरे पर निकली हैं। निश्चित तौर पर विकास, देखिए, खोने के लिए कुछ नहीं है बसपा के पास, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है, और इसीलिए ये कोशिश जरूरी भी है बसपा के लिए। ठीक है जी, तो वही है ना। अभी तक बीएसपी बिल्कुल शांत बैठी थी। पहले फूल सिंह बरियाई थे, वो कांग्रेस छोड़ के चले गए। उसके बाद मायावती जी ने रणनीति संभाली है। तो मायावती के यह दौरों से कहीं ना कहीं बीएसपी मजबूत दिखाई दे रही है कांग्रेस और बीजेपी के सामने। निश्चित तौर पर ये बताइए कि कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ेगा जब मायावती पहुंचेंगी चुनावी जनसभाएं करने, रैलियां करने, रोड शो करने। जी जी, क्यों मनोबल क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि क्या है कि एक बड़ा चेहरा, जो चेहरा सामने आएगा तो जनता में भी मनोबल आएगा। और इस समय जो SC ST वोट है, OBC वोट है, वो इस समय बीएसपी को काफी अहम मान के चल रहा है। क्योंकि क्या है कि कांग्रेस ने भी घोषणा करी थी और बीएसपी ने भी घोषणा नहीं करी थी, लेकिन वो पूरी भी करी है। लेकिन बीजेपी ने जो घोषणा करी थी वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, और चुनाव बीच में आ गया। तो उसी बीच में कहीं ना कहीं मायावती का दौरा एक अहम दौरा मानकर चल रही है यहाँ। अब किस तरह की तैयारियां आपको नजर आती हैं बसपा की इन क्षेत्रों में? तैयारियां पूरी है। रोड शो ना भी, जब नामांकन में भी भरने शुरू कर दिए गए हैं प्रत्याशियों ने, अब 185 प्रत्याशी जो उतारे गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रत्याशी अपने दावा कर रही है। वो भी बीएसपी भी दावा कर रही है, कम से कम 120 सीटों का दावा करके चल रही है। धन्यवाद आपका विकास गुप्ता इस खबर पर जानकारी देने के लिए। अपडेट लेंगे इस खबर पर आगे आपसे।